नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। 16 जून को आपका प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा का यूपीएससी 2024 का की परीक्षा है और लगभग अगर मैं बात करूं तो 25 से 26 दिन बचे हैं। तो इन 25 से 26 दिन में हम किस तरीके से तैयारी करें या फिर किस तरीके से अगर हमने पढ़ा है तो रिवाइज करें, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। देखिए मुझे लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं इस फील्ड में यानी पढ़ाते हुए। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और पिछले 5-6 साल से जिस तरीके से यूपीएससी ने ट्रेंड शिफ्ट किया है उसके आधार पर मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि मैं आपको ये कह दूं कि यही टॉपिक आप कर लीजिए तो इन्हीं से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। वो समझने की क्या ज़रूरत है? देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है पीटी जिसको बोलते हैं, उसमें लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चंस। जीएस पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, सीसेट आपका क्वालिफाई होता है। तो जो पेपर 1 है दोस्तों, 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 100 में से आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं? तो क्वेश्चन तो सारे पढ़ने हैं, लेकिन करने कितने हैं? तो करने आपको हैं, अगर आपको सेफ होके चलना है तो 40 से 48 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए हैं बिल्कुल सही, तो आपका फाइनल पेपर निकल जाएगा, यानी कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप सीसेट क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन सीसेट भी मैं बता दूं इतना सिंपल नहीं रहा है, अब उसका भी लेवल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार आपने थोड़ा सा नजरिया देख लिया होगा जिस तरीके से पेपर आया था। तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने करने हैं? 40 से 45 से 48 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने हैं, यानी कि हमें लगभग 50% पेपर छोड़ देना है। तो 50% ही हमें करना है। तो क्यों ना कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जिससे यूपीएससी लगातार सवाल पूछ रहा है उन पर हम फोकस करें, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे हर साल लगातार यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। जैसे मैं अगर बात करूं इंडियन इकोनॉमी की, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, अर्थशास्त्र का टीचर हूं, तो उसी से मैं शुरुआत करता हूं। तो अगर मैं जैसे इकोनॉमिक्स की बात करूं, अर्थशास्त्र की बात करूं, वैसे हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, दोनों में अंतर क्या है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे। तो वहां पर जैसे एक टॉपिक है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, वहां से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्यों ना उस टॉपिक को अच्छे से किया जाए। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनको आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। पहले तो मैं आपको एक सिस्टम बताऊंगा कि आपको 10 से 12 दिन में किन किन टॉपिक को रिवाइज करना है, और लास्ट में आपको मैं 10 से 12 टॉपिक ऐसे देने वाला हूं जो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। मतलब अगर आप अभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो एटलीस्ट इन टॉपिक को तो आपको पढ़ के ही जाना है। अब ये तो है नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कोई रॉकेट साइंस नहीं कि जो मैंने टॉपिक बता दिए उससे आ जाए। यूपीएससी अच्छों को उखाड़ के फेंक देता है, लेकिन हमें कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो जो बच्चे पूरे साल जिन्होंने लगातार मेहनत की है उनके साथ तो ईश्वर भी है, ठीक है, लेकिन जो जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं किया है वो एक कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश करने में तो कुछ हर्ज नहीं है, कुछ परेशानी वाली बात तो है नहीं। तो ये क्लास उन लोगों के लिए जो पूरे साल पढ़ रहे हैं, तो उनको रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, और जिन्होंने पूरे साल ऐस काटी है लेकिन अब थोड़ी सी घबराहट है मन में कि क्या होगा, तो वो इन टॉपिक को तो कम से कम तैयार करके ही जाए। कैसे कैसे करना है तो इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक बार बता देता हूं, जो पिछले 7 साल का अगर हम कंपैरिजन करें कि कहां कहां से यूपीएससी ने ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मैं केवल 2023 की बात करता हूं। जहां पर आपको मैंने सर्किल में बताया है, सर्किल लगा के बताया कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर से अगर मैं बात करूं 16 के आसपास क्वेश्चंस रहे थे आपके 2023 में। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में 19 क्वेश्चन रहे थे, इकोनॉमी में 9 क्वेश्चन रहे थे, लेकिन उससे पहले 2022 में 15 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। एंशिएंट एंड मेडिवल की बात करूं तो एंशिएंट और मेडिवल में 11 क्वेश्चन रहे, मॉडर्न हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन। तो ये ना सोचे बिल्कुल भी कि इस बार भी एंशिएंट और मेडाइवल से 11 ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, ये शिफ्ट होता रहता। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के ट्रेंड को देखिए, नॉर्मली मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए एंशिएंट और मिडाइवल से। तो इस बार मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि मॉडर्न की ओर वो शिफ्ट करे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है, ठीक। और इसके अलावा ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चंस देखने को मिले, पॉलिटी से 14 क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चन देखने को मिले। तो मैं अगर मोटा मोटा आपसे ओवरऑल कहूं तो कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया,
एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। अगर यही सब्जेक्ट आप और इसके मेरे बताए हुए टॉपिक आप अगर अच्छे से करके जाते हैं तो आप 40 से 45 या 48 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन कर आएंगे, यानी आप एक सेफ साइड आ जाएंगे। जो बच्चे पूरे साल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन वाला पार्ट फिर बोल रहा हूं, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है वो एटलीस्ट इसको तो कर ले। ठीक है भाई, अगर आपने मेहनत की, आपके अंदर जज्बा है तो ईश्वर भी फिर मदद करता है। तो आइए इन्हीं मुद्दे पर कैसे कैसे पढ़ना है लास्ट के इन 25 से 26 दिन में। तो देखिए आपको इस चार्ट को फॉलो करना है। सबसे पहले आप पॉलिटी से शुरुआत कीजिए। जो मैं टॉपिक आपको आज बताने वाला हूं पॉलिटी के उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। 2 से ढाई दिन में आप पॉलिटी के ये सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। एक बार पढ़ तो लीजिए अच्छे से। पढ़ने में तो भाई जिन लोगों ने पूरे साल नहीं पढ़ा वो अगर 2 से ढाई दिन में पढ़ लेते हैं, जितना भी समझ में आता है दैट विल बी सफिशिएंट। और जिन्होंने पूरे साल तैयारी करी है वो इन टॉपिक को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करें। तो पॉलिटी से शुरुआत कीजिए, पहले पॉलिटी कवर कीजिए, उसके बाद इकोनॉमी, आफ्टर दैट ज्योग्राफी यानी भूगोल, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कवर करना है, जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको देखना है। उसके बाद एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंशिएंट एंड मिडाइवल। ये आपको ये फ्लो चार्ट आपको फॉलो करना है, यानी कि इसी तरीके से आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक, तो अब बात करते हैं कि पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए मैंने एटलीस्ट ये जो टॉपिक्स दिए इनको तो आपको हर हालत में अच्छे से तैयार करना है। देखिए पॉलिटी में आप पार्लियामेंट यानी भारतीय जो संसद जो है उसको अच्छे से तैयार करना है। फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर फोकस करना है। प्रियम्बल को आप अच्छे से पढ़िएगा। प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति, फेडरल जो सेटअप है, फेडरल सिस्टम है, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अमेंडमेंट्स, जो डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं संविधान में, उस पर फोकस कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट, इमरजेंसी, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि इन सभी मुद्दों को, इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से तैयार करेंगे। 3 दिन आप आराम से दीजिएगा, 3 दिन में ये सारे टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। आप बात करेंगे इकोनॉमी की। इकोनॉमी में जैसे इन्फ्लेशन है, जिसको हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तो आपको हर हालत में तैयार करना है। इसके अलावा दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, जो आरबीआई यानी कि जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक है इसको इशू करता है, इसको जारी करता है, इसमें फेरबदल करता है, ठीक है, तो इसको हिंदी मौद्रिक नीति कहते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस बार भी 2023 में भी पीटी में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो मॉनेटरी पॉलिसी आप तैयार कीजिए, और इसके बाद फिर बैंकिंग की हिस्ट्री, इतिहास की 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कुछ इस तरीके से हमें इस सिस्टम को कवर करना है। यानी कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी में अभी भी कुछ भी नहीं कर पाए हैं और अगर आप रिवाइज करें, पूरे साल पढ़ें, तो रिवाइज फोकस कीजिए इन 3 पॉइंट पर। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इन एटलीस्ट इन 3 टॉपिक को तो आप पढ़ के ही जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में मैं जैसे नॉर्मली किताबों के बारे में भी कहता हूं कि अगर आपकी ज्योग्राफी वीक है या ज्योग्राफी ऑप्शन नहीं है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है ज्योग्राफी, तो क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर पीटी। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और उसमें भी किन किन पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है, तो नंबर 1 क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, रिवर्स और मैपिंग। अगर आपने ये 4 पॉइंट कर लिए तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर 9 क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आए तो 5 से 6 क्वेश्चन कर लेंगे, यानी 50% आप कर लेंगे। और 50% ये आपने कर लिया तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर पीटी एग्जाम्स। ठीक है, आपका पीटी बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एक सिस्टम को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप 1915 से लेके 1947 तक का जो भी इंसिडेंट्स यानी जो भी इवेंट घटनाएं घटित हुई हैं उसको आप तैयार करेंगे। दूसरे नंबर पे 1885 से लेके 1915 तक जो इवेंट्स रही है आधुनिक भारत के इतिहास में उसको कवर करेंगे। और तीसरे लास्ट स्टेज में आप 1857 से लेके 1915 तक के पार्ट को कवर करेंगे। इसी क्रोनोलॉजी में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की। देखिए साइंस एंड टेक ये 2 वर्ड से मिलकर बना टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली करंट से आएगा। इस वीडियो के बाद अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी पिछले 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स है सारे सब्जेक्ट का मिला के उसके 60 महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने बनाए हैं। उसकी वीडियो भी मैं टीम से बोल चुका हूं, वो जल्द ही अपलोड कर देंगे इसी चैनल पर। उन कुछ भी नहीं कर सकते तो उन 60 टॉपिक को तो आपको करके ही जाना है।
इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कि आपको बहुत कुछ करंट का उससे मिलने वाला है, यानी कि लगभग 70 से 75% उन्हीं टॉपिक से आपको करंट मिल जाएगा। ये नहीं कह सकता हूं कि 100% मिलेगा, लेकिन 70 to 75% आपको मिल जाएगा। दैट इज वेरी गुड परसेंटेज फॉर योर एग्जाम। इस पीटी के लिए बहुत अच्छा है, क्वालिफिकेशन के लिए। तो जैसे मैं साइंस एंड टेक की बात कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी के लिए कंप्लीटली आपको करंट पे डिपेंड करना है। और साइंस की बात करूं तो साइंस में आप फोकस कीजिएगा बायोटेक्नोलॉजी पर। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बायोटेक्नोलॉजी में पीवाईक्यू पर फोकस कीजिएगा और बायोटेक्नोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछता है और बाकी टेक वाले जो पार्ट है उसमें करंट से पूछा जाता है। करंट के कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार कर रहे हैं वो भी वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट में स्पीसीज, वेजिटेशन, इंटरनेशनल बॉडीज और पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन तो ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसे लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एनवायरनमेंट से, क्योंकि एनवायरनमेंट को ज्योग्राफी से कोरिलेट करने की वो कोशिश करता है। तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं जिसमें पॉल्यूशन के 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत मुश्किल नहीं होते, सिंपल सिंपल से होते हैं। तो ये आपको इस तरीके से इन सब्जेक्ट को कवर करना, अगर आप ये पार्ट भी करके जाते हैं तो देखिए जो वो रेशो है ना, वो 40 to 48 वाला, वो उसके अंदर आप हिट करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं 100 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन करने कितने हैं? केवल 50% से भी कम, यानी 45% आपको पेपर सोल्व करना एग्जैक्टली करेक्ट। तो आपका पीटी का पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से भी क्या हम महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम फोकस कर सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं कि कवर इन एनी हाउ, यानी कुछ भी हो जाए आपको ये टॉपिक तो हर हालत में करने हैं। कुछ भी, अगर मान लीजिए आपके पास 5-7 दिन बचे हैं तो क्या करें? तो देखिए ये वो टॉपिक है नंबर 1, बेसिक ऑफ पॉलिटी, यानी कि जो पॉलिटी के बेसिक पार्ट है उसके जितने भी पीवाईक्यू हैं एक बार लगा लीजिए। ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या नॉन रिटन है, इस तरीके के। ठीक है, टफ है, इसमें अमेंडमेंट किया जाना टफ है, ये इजी है या मॉडरेट है, इस तरीके से जो भी पीवाईक्यू हैं आप गूगल में भी लिखेंगे, बहुत सारी आपके पास पीवाईक्यू के सोल्व करने की बुकलेट्स होंगी, तो उसमें जितने भी बेसिक ऑफ पॉलिटी के जितने भी पीवाईक्यू हैं उन सभी को लगाइएगा। ठीक, उसके बाद जैसे मैंने कहा इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि जो मुद्रास्फीति है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एनवायरमेंट स्पीसीज, जो प्रजातियां हैं आपकी, उसमें IUCN की एक रेड लिस्ट है। उस IUCN की रेड लिस्ट में जो जो एंडेंजर्स, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीसीज के नाम दिए गए हैं, जो प्रजातियों के बारे में है, IUCN की रेड लिस्ट पे जाइएगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, या बहुत सारी आपको बुकलेट्स में दे रखी हैं, करंट की मैगजीन में दे रखा होगा IUCN की रेड लिस्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण एनवायरमेंटल स्पीसीज हैं उसको जरूर तैयार करके जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे से तैयार करना है, जैसे WTO क्या है, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, एनवायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट, उनको तैयार कीजिएगा। इसके अलावा मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स, इस पर ये ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। इसके अलावा पॉलिटी के आर्टिकल्स पूछ लेता कि आर्टिकल नंबर जैसे 370 में क्या है, आर्टिकल नंबर 11 में क्या दे रखा है, आर्टिकल नंबर आपका 28 में क्या है, आर्टिकल नंबर 268 में क्या है, 242 में क्या है, इस तरीके से। तो आर्टिकल्स का भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अमेंडमेंट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं, यानी जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं भारतीय संविधान में, उसको आप देख लीजिएगा। इसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं, तो उसके माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उन जजमेंट्स को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा फंडामेंटल राइट से, तो आपको काफी मदद मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा प्लेसेस इन कॉन्फ्लिक्ट, जैसे आजकल इजराइल, ईरान, ठीक है, और रशिया, यूक्रेन, इनके वॉर चल रहे, तो उसके आसपास उसके इर्द गिर्द क्या क्या है, तो उस मुद्दे पर उसको देखिए। जो भी प्लेसेस कॉन्फ्लिक्ट में है आजकल, उसके आसपास क्या है, उस क्या, जैसे सपोज कीजिए हम बात करें इजराइल की, तो क्या इजराइल का जो लैंड है वो क्या ओशन को, किसी सी को टच कर रहा है, मेडिटेरियन सी को टच करता है कि नहीं करता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जो भी प्लेसेस कॉन्फ्लिक्ट में उसको तैयार कीजिए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो संवैधानिक विकास हुआ है देश का हमारे 1773 से लेकर 1947 तक, जो भी चेंजेस हुए हैं उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा।
ठीक। इसके अलावा शेड्यूल 5th एंड 6th, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। जो अनुसूची 5 और 6 है उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स, मैंने कहा ना, अगर आप जो भी पीछे वाले मैंने टॉपिक्स बताए हैं, अगर इनको पढ़ने के बाद अगर आप इन पे और फोकस कर लेते हैं तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज, इन पर भी फोकस करना है। इस पर हर साल सवाल पूछ रहा है यूपीएससी, मतलब फेवरेट टॉपिक हो गया यूपीएससी का ये। जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, यानी फसलों के बारे में, तो ये एनी हाउ, मतलब आप कुछ भी छोड़ दीजिए, लेकिन इनको तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने जो मैंने सिस्टम आपको बताया इसके तरीके से आपने रिवाइज कर लिया, जो पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और ये कम से कम ये टॉपिक भी करके चला जाता है, तो एग्जाम में वो फाइट तो करेगा। लेकिन अगर यूपीएससी ने कसम खा ली है कि इस बार आपको तोते पोते सब उड़ा देने, तो फिर वो उड़ा के मानेगा, फिर वो किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, चाहे आपने कितनी लंबी स्टडी कर लियो, कुछ भी कर लियो, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। जब आप स्टडी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल माइंड होता है, तो वहां पर क्वेश्चन किसी भी तरीके का उसको सोल्व करने की ईश्वर आपको शक्ति दे ही देता है। तो ये मैंने आपको सिस्टम बताया। अब लगभग देखिए आपका 25 से 26 दिन बचे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि शुरू के आप 20 दिन पे तो इस पर फोकस कीजिए, जो ये वाला पार्ट बताया मैंने 20 डेज, स्टार्टिंग के 20 डेज में इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, इस पर आप फोकस कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, शुरू के 20 दिन यहाँ पे इस पर फोकस कीजिए, और बाकी के जो 5 दिन है वो थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए। इनको अच्छे से आपको तैयार करना है लास्ट के 5 डेज में। अब बात करते हैं सी सेट की। सी सेट के लिए क्या किया जाए? देखिए, सी सेट का जो लेवल है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। जो बच्चे पूरे साल से सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल, उनको भी क्या करना है, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, कसम खा ली थी कि हम ऐश काटेंगे, उनको भी क्या करना है। तो देखिए 2021, 22, 23 3 साल का पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए सी सेट के, और उनको लगा लीजिए अच्छे से। जो पूरे साल पढ़ रहे हैं वो इनको रिवाइज कर लीजिए, इनसे आपका रिवाइज हो जाएगा। और जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो इन 3 पेपर को तो एटलीस्ट सोल्व करके ही चले जाइए। ठीक है, तो आपकी हिम्मत तो बढ़ जाएगी। और कोई भी फॉर्मूला वगैरह लर्न करने की कोशिश मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ट्रिक से क्वेश्चंस को सोल्व करें, क्योंकि फॉर्मूला वहां पे इतना प्रेशर होता है ना, जब पहले वाला पेपर देके आएंगे। क्योंकि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं डिस्कस करता हूं, तो वो कहते हैं कि सर जब दूसरा पेपर सी सेट का होता है ना, तो ये ऐसे लपलप करती है, ऐसे ऐसे जवाब देती है, नसें फड़कती हैं, इतना प्रेशर होता है। और मैं एग्री भी करता हूं, मतलब जो पेपर दे चुका है या आप लोग पेपर दे रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि वास्तव में बहुत प्रेशर होता है, मेंटली प्रेशर्स भी होता है। आपके पास आपके सपने सामने हैं, आपने पूरे साल मेहनत की है, या फिर कुछ लोगों ने पूरा साल खराब भी करा है, उनको भी पेपर देना है, तो प्रेशर तो रहता ही है। तो मैं यही कहूंगा कि आप केवल, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है या पूरे साल पढ़ा है, तो एटलीस्ट इन 3 पेपर को तो आप अच्छे से लगा के जाएंगे 2021, 22, 23। ठीक, तो शुरू के 20 दिन में जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया वो कीजिए, और बाकी 5 दिन में रिवाइज कीजिए, और सी सेट का डेली आधा घंटा या 1 घंटा इस पेपर को दे लीजिए। इस पेपर को 2021, 22, 23 के हर पेपर को आप 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और एक एक पार्ट को रोज आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा देते रहिए, तो आपका बड़ा आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, कम से कम फाइट तो करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, फाइट तो करेंगे, कुछ ना उससे अच्छा फाइट तो करेंगे ना। तो ये मैंने आपको एक सिस्टम बताया है, होप कि आप इसको फॉलो करेंगे। रही बात करंट अफेयर्स की, तो मैं टीम से बोल दूंगा, मेरी एक पेड क्लास है, पेड में मैंने बच्चों को बता रखा कि आपको करंट अफेयर्स के वो महत्वपूर्ण 60 टॉपिक्स कौन से हैं, जो 60 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। वो वीडियो आ जाएगी, उसको आपको गूगल में लिख के जो मैंने सिस्टम बता रखा उसी तरीके से आप उन 60 टॉपिक को तैयार कर लेंगे। 70 to 75% मैं गारंटी लेता हूं कि वहां से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और आपको करने कितने क्वेश्चन है? 40 से 48 के बीच में। तो आई थिंक आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलिए, तो इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में बता देता हूं। फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स जो IAS रवि कपूर सर की देखरेख में शुरुआत की गई है, इसमें रवि कपूर सर ईमेल के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं, और ये 365 दिन का प्रोग्राम है दोस्तों। 365 दिन तक वो आपको ईमेल के माध्यम से गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, एस्से की राइटिंग किस तरीके से करनी है, फ्री यूपीएससी के रिसोर्सेज को आप कहां से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो आपको मुहैया कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन चार्ज नहीं है। बस
इसकी कॉस्ट यही है कि आपको एक सीरियस विद्यार्थी होना है, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत तो करनी ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक है आपको जो इस साल इस एग्जाम को देने वाले हैं, और जो अगले साल भी एग्जाम देगा वो भी इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए तैयार कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी। या तो 3 साल तैयारी कर लीजिए स्मार्ट वे में, 1 साल में इस एग्जाम को निकाल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। इस मेंटरशिप्स को ज्वाइन करने के लिए गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी की दिन या शाम जिस समय आप वीडियो देख रहे हो वो शुभ हो।